सभी प्यारे भाइयों का एक बार फिर से आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह वीडियो आईआईबीएफ की श्रृंखला पर आधारित है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको आईआईबीएफ में रिपीट हो रहे हैं, बार बार जो मिल रहे हैं, आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर आईआईबीएफ के अलावा और भी कार्य करते हैं, जैसे अगर आपने भी चैनल बना रखा है यूट्यूब का, या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उसके लिए आप सभी की सहायता से संबंधित हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है आईआईसीटी टेक सपोर्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर एक बार जाएं और हमारी जो वीडियोज पड़ी हैं इन पर विजिट करें, देखें। अगर आपके काम का है तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके कोई भी भाई बंधु हैं, अगर वो भी इस क्षेत्र में घुसे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उनको इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि ये हमारे जो सेकेंड चैनल है, इस पर 106 सब्सक्राइबर हैं, जो कि आप सभी के सपोर्ट से ही बढ़ना है। और हमारे जो पुराने चैनल है जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, वहां पर भी आप सभी ने प्यार सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से हम आप सभी की जो डिमांड है आईआईबीएफ या बीसी से रिलेटेड क्वेश्चन डालने की, तो हम पूरा कर रहे हैं। तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप सभी ने हमारे नए चैनल, पुराने चैनल पर सपोर्ट किया है, जो चैनल आप देख रहे हैं, उसी तरह आप इस आईआईसीटी टेक सपोर्ट पर एक बार विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के प्यार सपोर्ट से ही ये सब चीज़ें हो पाती हैं। आप सभी सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आप सभी के लिए नए नए कंटेंट लेकर आते रहे हैं। तो आज की जो श्रृंखला है आईआईबीएफ पर आधारित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन हर बार कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, तो आप सभी अगर हमारे वीडियो पर बने रहेंगे, अगर हमारी वीडियो आप लगातार देखते रहेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी पास हो जाएंगे हर बार के एग्जाम में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। वहां पर आप अपनी जो भी आपकी शिकायत है, जो भी आपका सवाल है, वहां पर आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको जवाब देंगे। अगर आपको पर्सनली कांटेक्ट करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप हमें पर्सनल मैसेज कर देंगे तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों देरी न करते हुए हम चलते हैं इस आईआईबीएफ के सेशन पर। तो यहाँ पर शुरुआत हमारी पहले क्वेश्चन से होनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है ऑप्शन का। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, आपको ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, उसके पहले भी बताया था। ज्यादातर हर वीडियो में क्वेश्चन बताए जाते हैं, तो हर बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केकेसी का पूरा नाम। यहाँ पे दोस्तों जो केकेसी लिखा है, तो केकेसी नहीं है, यहाँ पर है केसीसी। केसीसी का पूरा नाम क्या है? केसीसी का पूरा नाम क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी का पूरा नाम होता है किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों मैं ऑप्शन आप सभी को बार बार रिपीट नहीं करवाऊंगा इस वीडियो में। आप सभी को मैं ज़्यादातर राइट आंसर पर ही लेकर जाऊंगा, और मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करना है। तो केसीसी का पूरा नाम क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारोबार सुसाधन। अब यहाँ पर जो कारोबार सुसाधन लिखा है, तो ये कारोबार सुसाधक है। ठीक है, बीसी जिसको बोलते हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस मॉडल के तहत अपने ग्राहक जानिए मापदंडों का अनुपालन। ग्राहक जानिए का मतलब होता है केवाईसी। केवाईसी मापदंडों का अनुपालन का एकमात्र दायित्व है। तो क्या दायित्व है? यानी मापदंडों का अनुपालन बैंक की शाखाओं का एकमात्र दायित्व यहाँ पे है। ठीक है, बैंक की शाखाओं का जो ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी नंबर रहेगा, बैंक की शाखाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकिंग लेन देन में ग्राहक की पहचान उसके की जाती है। तो बैंकिंग लेन देन में ग्राहक की पहचान उसके जो बैंक के पास रिकॉर्ड होगा उसी से ली जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर मिलेगा, बैंक के पास रिकॉर्ड से। यही ऑप्शन आपका रहेगा, बैंक के पास रिकॉर्ड से। बैंकिंग लेन देन में ग्राहक की पहचान उसके बैंकिंग रिकॉर्ड से की जाती है। ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पिछली सीरीज में बताया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935।
1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, जो कि कोलकाता में हुई थी। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? आरबीआई के गवर्नर जनरल इस समय कौन है? ऑप्शन आपके बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सही आंसर को क्या होगा इस क्वेश्चन का? आरबीआई के जो गवर्नर जनरल है वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1998 को बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किसमें किया गया था? अक्टूबर 1998 को बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किसमें किया गया था? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक आपका ये सही आंसर होगा। भारत में दशमलव सिक्के कब शुरू किए गए? दशमलव सिक्के कब शुरू किए गए? तो भारत में दशमलव सिक्के कब शुरू किए गए थे? सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1957। 1957 में दशमलव सिक्के शुरू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एसएचजी, एसएचजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, की विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है? तो एसएचजी का जो फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है स्वयं सहायता की सर्वोत्तम सहायता, स्वयं सहायता समूह की। ये समूह होता है एक प्रकार का एसएचजी, तो उसकी सर्वोत्तम सहायता है एसएचजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है और यहाँ पे आगे लिखा है आयु प्राप्त करने वाली की संख्या पर पीएमएसबीवाई के तहत दुर्घटना कवर समाप्त हो जाएगा। तो पीएमएसबीवाई का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 70 साल। 70 साल के बाद आपका कवर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्ट स्किल कौशल माना जाता है? सॉफ्ट का मतलब यहाँ पर सॉफ्ट स्किल कौशल नहीं माना जाता। तो सॉफ्ट स्किल कौशल कौन सा नहीं माना जाता है? आत्मविश्वास, दृष्टिकोण, रोगी व्यवहारी, शैक्षिक ज्ञान, सकारात्मक। तो शैक्षिक ज्ञान जो होता है वो सॉफ्ट स्किल का जो है कौशल नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पीएमजेडीवाई के तहत खोला गया बैंक में खाता में कौन सा डेबिट कार्ड जारी किया जाता है? तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, मेट्रो कार्ड। तो जो पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना का इसका फुल फॉर्म होता है कि तहत जब खाता खोला जाता है तो वो रुपए डेबिट कार्ड खोला जाता है। रुपए डेबिट कार्ड में भी आप सभी को कुछ ना कुछ इंश्योरेंस मिलता है, जिसकी जानकारी आप सभी को हम अगली वीडियो में बहुत ही जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं कि रुपए डेबिट कार्ड से आपको बैंक में क्या क्या फायदे मिलते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई का अर्थ। मैंने अभी बताया है पीएमजेडीवाई का अर्थ, यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया है पीएमजेडीवाई का अर्थ। तो पीएमजेडीवाई का अर्थ आपको सभी को बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कमेंट में आप सभी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे पीएमजेडीवाई के अर्थ के बारे में। ठीक है, तो पीएमजेडीवाई का अर्थ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमएसबीवाई का अर्थ। अब मैंने पीएमएसबीवाई भी अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बताया था। देखिए रिवाइवल यहाँ पे कर लेते हैं। पीएमएसबीवाई पीएमएसबीवाई के बारे में अभी मैंने बताया है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिल गई है। देखिए मैंने पीएमएसबीवाई के बारे में बताया है, यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर आपको कमेंट में बताना है, पीएमएसबीवाई का मतलब क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल योजना प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो लोकपाल योजना प्रथम बार कब शुरू की गई थी? आपके सामने ये आंसर दिखाई दे रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा? लोकपाल योजना आपका जून 1955 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी होगा आपका इस क्वेश्चन का। लोकपाल योजना 1955 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आईएमपीएस का अर्थ क्या है? आईएमपीएस का अर्थ मैंने सबसे पहले शुरू के क्वेश्चन में बताए थे, दोबारा आप रिपीट कर लेंगे। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है, जो कि आप सभी ज्यादातर आईएमपीएस का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्ट। नेफ्ट का क्या अर्थ है? नेफ्ट का क्या अर्थ है? आप दो तरीके से पेमेंट करते हैं, आईएमपीएस या नेफ्ट। आरटीजीएस से भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेटिनाल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर। नेटिनाल फंड ट्रांसफर, नेटिनाल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर, ये आपका नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या बैंक की सावधि जमा की विशेषता यहाँ पे खाली जगह होती है? क्या क्या मतलब, क्या क्या का मतलब जमा के समय ग्राहक के साथ सहमत ब्याज दर, जमा की निश्चित अवधि, ब्याज की आवधिक अदायगी, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ये चीजें बैंक की जो सावधि जमा की एक प्रकार की विशेषता होती हैं। ऑप्शन डी नंबर आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 द्वारा की पूंजी के साथ की गई थी।
तो यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियम अधिनियम अधिनियम 1934 द्वारा 5 करोड़ पूंजी के साथ की गई थी। ठीक है, अधिकतम 5 करोड़ पूंजी। अगला क्वेश्चन है बचत जमा खाते में ब्याज खाते में क्या, यहाँ पे जगह खाली है, शेष पर भुगतान किया जाता है। तो जो बचत जमा खाते होते हैं उनमें दैनिक आधार पर शेष भुगतान जमा किया जाता है, जो भी बचत अकाउंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके ग्राहक ने साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष 8% की दर से 20,000 एक वर्ष का निवेश किया है, इस जमा की परिपक्वता राशि क्या होगी। तो इस सवाल का आंसर आपको देना है 20,000 का 8% आपको निकालना है, जितना निकल आएगा आपका प्लस कर देंगे तो वो सही आंसर आपका इसी अकॉर्डिंग आपका परिपक्वता राशि आपकी निकल आएगी। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है, आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं बताना, आपको आंसर देख के बताना है, ये नहीं देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केवाईसी पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर। तो किसके आधार पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के आधार पर जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं वो आप सभी को उनका पालन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु वित्त बैंक जिसको एसबीएफ को कम से कम 50% ऋण प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसकी राशि प्रति उधारकर्ता, तो राशि प्रति उधारकर्ता कितनी है? 25 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आपका ऑप्शन है। बहुत सारे क्वेश्चनों में बार बार ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आज की जो वीडियो है आप सभी को क्वेश्चन रिपीट करा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आप सभी को कवर करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों के साथ सेविंग बैंक खाते की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन होगा सही, जमा की सुविधा, जरूरत के समय में वापस लेना, नामांकन की सुविधा, ऊपर के सभी। तो ये सारे आंसर आपका जो है बैंकों के साथ बैंक खाते की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, आपका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेन देन के प्रकार के आधार पर और ग्राहक के बीच संबंध विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन संबंध बैंकर ग्राहक संबंध में परिणाम नहीं देता है? तो बैंक और ग्राहक का संबंध किसमें परिणाम नहीं देना है, आपको ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, बैंक के साथ उसके व्यापार संवाददाता के रूप में कार्य करना। बैंक के साथ उसके व्यापार संवाददाता का मतलब होता है एक प्रकार का जो बीसी टाइप में, ठीक है, तो कार्य करना। यही आंसर आपका सही होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरणों का सही क्रम कई बार रिपीट कराया गया है, क्या है? प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 चरणों का सही क्रम है ऑप्शन ए नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई का दीर्घकालिक दृष्टिकोण की नींवनी रखना है। तो पीएमजेडीवाई का जो दीर्घकालिक दृष्टिकोण है वो है कैशलेस अर्थव्यवस्था की नींव रखना। ये पीएमजेडीवाई का दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो एटीएम की विशेषता नहीं है? तो माइक्रो एटीएम की कौन विशेषता नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो 4 ऑप्शन ये दिखाई दे रहे हैं आपको पढ़ना है, और चौथा ऑप्शन आपको मिलेगा, ग्राहक द्वारा बिलों के भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है, माइक्रो एटीएम की विशेषता ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में सहकारी बैंकों के विभिन्न किस्म हैं, निम्न में से कौन सा एक नहीं है? सहकारी, क्षेत्रीय, भूमि, जिला। तो ये शहरी है, भूमि है, जिला है, ये एक प्रकार की किस्म होती है, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये किस्म नहीं है। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भीम का फुल फॉर्म होता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम का फुल फॉर्म होता है, जो BHIM लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है, तो यहाँ पे क्या है, किसी को पैसा भेजने और इकट्ठा करने के लिए बिल का भुगतान करें, या मोबाइल फ़ोन रिचार्ज करें, या टिकट बुक करने आदि। तो ये भीम का यूज आप किसी को पैसा भी भेज सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं, टिकट भी बुक कर सकते हैं, बिल भी जमा कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए ये भीम का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे ये समाप्त हो गए। अब आगे हम चलते हैं, जो BC के लिए जो पार्ट बी है उसमें क्या है, भारतीय स्टेट बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। ऑप्शन ए नंबर है, दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? सही आंसर होगा आपका राजकोषीय नीतिकार।
जो राजकोषीय नीति कार्य होता है वो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं होता है। आप नीति नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राहक 20 वर्षों के लिए ईएमआई के रूप में 9,651 रुपए का खर्चा उठा सकता है। बैंक आवास ऋण की दर 10% है। ग्राहक को अन्य नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए कितना ऋण वितरित किया जा सकता है? तो सही आंसर आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन का सही आंसर भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक बार कैलकुलेशन जरूर करना है। हो सकता है आंसर आपका ये गलत हमने लिख दिया हो, ठीक है। तो आपको सही आंसर आपको बताना है। इसी तरह ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई ग्राहक 10,000 रुपये निकालता है और यह प्रतिवर्ष शुद्ध औसत 7% कमाता है, जो कि कंपाउंड है 60 वर्ष की आयु तक। एक व्यक्ति जिसने 30 साल की उम्र में इस अभ्यास को शुरू किया, केवल निवेश करना और निवेश के अलावा कुछ भी नहीं जोड़ना, जमा हो जाएगा। तो ये आपका लिखा है निवेश करना है, निवेश के अलावा कुछ नहीं जोड़ना है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। आपको सही ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। हो सकता है ये डाउट वाला सवाल है, लेकिन आप इसका आंसर निकालेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। हम अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे और इसका सॉल्यूशन भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपनी बचत बैंकों के साथ रखनी चाहिए क्योंकि ये सेफ होता है, ब्याज मिलता है और किसी भी समय आप वापस ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, कई बार आपको बताया ये क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर डी नंबर होगा। ऊपर के सभी ये सारे जो शर्तें होती हैं, सारी चीजें जो ऑप्शन में दी हैं, आपको बचत बैंक के साथ मिल जाती। तो बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं? बैंक के प्रमुख कार्य हैं धन स्वीकार करना, धन उधार और निवेश करना, गैर निधि व्यवसाय और प्रेषण। ऊपर के सभी ये सारे कार्य आपके बैंक के ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, अकाउंट सुविधा का लाभ किसके द्वारा उठाया जाता है? तो फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब एफडी, एफडी का मतलब व्यवसायी या वेतनभोगी लोग, यानी जो लोग लंबी अवधि के लिए पैसा बचाना चाहते हैं वो फिक्स कर देते हैं एक प्रकार से, कि साल 2 साल या कोई 10 साल 20 साल ऐसे करके फिक्स कर देता है। तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो समय पूरा होने पर उतने % का ब्याज आपको उसी अमाउंट के साथ मिल जाता है। तो एफडी बहुत ही अच्छी योजना है, सभी बैंकों में रहती है। तो आप सभी एफडी का यूज कर सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए सहायता दी है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? कृषि फार्म, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने पर उद्योग, मध्यम और लघु उद्योग। तो सही आंसर होगा मध्यम और लघु उद्योग इस क्वेश्चन का, कि भारतीय राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से किसे विकसित करने के लिए सहायता दी है। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका डी नंबर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार या आरबीआई द्वारा अपनाए गए उपाय नहीं है? यहाँ पे सही आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सही आंसर आपका होगा वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन के माध्यम से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार या आरबीआई द्वारा अपनाए गए उपाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल किसके द्वारा नियुक्त की गई है? एक वरिष्ठ अधिकारी है। तो बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है, ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण क्या है? तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जिसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर, डीबीटी। तो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों को बैंक खाते में सीधे सामाजिक लाभ या सब्सिडी का हस्तांतरण जो होता है वो प्रत्यक्ष लाभ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कमजोर वर्गों के अग्रिमों में अन्य बातों के साथ साथ क्या शामिल है? यहाँ पर क्या का मतलब ये जो खाली स्थान है। तो कमजोर वर्गों के अग्रिमों में अन्य बातों के साथ साथ गैर संस्थागत उधारदाताओं को उनकी गहराई की संपत्ति के लिए ऋण राशि प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपए से अधिक नहीं है, ये शामिल है। अगला क्वेश्चन है, फिएट मनी क्या है? फिएट मनी क्या है? तो फिएट मनी क्या है? सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित मुद्रा है। फिएट मनी सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित मुद्रा है। ऑप्शन आपका सही है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सही स्थान देना है, ब्लैंक स्थान को भरना है, कि बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो ग्राहकों को एक वेबसाइट पर लेन देन करने और अपने खाते को बनाए रखने या धन हस्तांतरित करने या बिलों का भुगतान करने आदि जैसे गतिविधियों को करने में सक्षम बनाती है। तो क्या है बैंकिंग? कौन सी प्रणाली है? यानी एक स्थान बता रहा है कि यहाँ पर लेन देन करते हैं, तो किसके माध्यम से? इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन, ऑनलाइन, ऑफलाइन। तो इंटरनेट के ही माध्यम से ही जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अपनाई जाती है, एक वेबसाइट का यूज करके इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई ऋण नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा गिरता है? कौन सा गिरता है?
तो यहाँ पे चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण, क्रेडिट प्राधिकरण योजना, नैतिक उत्तेजना और ऊपर के सभी। तो ये सारे ये ऑप्शन दे रहे हैं, ये क्या होता है, नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के तहत गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालू खाते की यूएसपी है। तो चालू खाते की यूएसपी क्या होती है? उच्च लाभप्रदता, तरलता, कम ब्याज दर, अनुकूल सुविधाएं। तो अनुकूल सुविधाएं चालू खाते की यूएसपी है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो ग्राहकों को वेबसाइट पर लेन देन करने में सक्षम बनाती है। तो क्या है? इंटरनेट बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग, इंस्टीट्यूशन बैंकिंग। तो यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग एक प्रणाली है जो ग्राहकों को वेबसाइट पर लेन देन करने के लिए क्या है? सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ड्राफ्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो बैंक ड्राफ्ट अगर आप ड्राफ्ट लेने जाते हैं तो किसके द्वारा जारी किया जा सकता है? निजी क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं वहां पर आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा। यानी इन सभी बैंकों में आपको ड्राफ्ट की सुविधा मिल जाएगी, कहीं से भी आप ड्राफ्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीएफ का मतलब है। तो पीपीएफ का क्या मतलब होता है? सही आंसर क्या होगा इन चार क्वेश्चन में से? तो पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है सार्वजनिक भविष्य निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर नकदी रखना असुरक्षित माना जाता है क्योंकि? घर पर नकदी रखना असुरक्षित माना जाता है। इस क्वेश्चन का आप सभी को भी आंसर पता होगा कि घर पर नकदी अगर आप रहेंगे तो चोरी भी हो सकता है, ब्याज दर प्राप्त नहीं होगी, पैसा निवेश नहीं होता है, कोई भी बड़े प्रारंभिक निवेश के लिए पात्र नहीं होता, तो चोरी होने पर कोई सुरक्षा यहाँ पर नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ा आप सभी के लिए नुकसानदायक है। तो नकदी जो आपके पास हो तो हमेशा बैंक में ही रखना चाहिए अपनी पूंजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में सेविंग बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक। तो मिनिमम एज सेविंग अकाउंट खोलने के लिए क्या होनी चाहिए? 8 साल, 10 साल, 12 साल, कोई भी नहीं। तो 10 साल कम से कम होनी चाहिए तो आपका माइनर अकाउंट खुल जाएगा, सेविंग अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, एक अवयस्क का एक जमा खाता है जिसे उसके पिता और प्राकृतिक अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है। यदि बाद वाले की मृत्यु हो जाती है तो अवयस्क होने के दौरान आय कौन प्राप्त कर सकता है? तो जब अवयस्क होने पर वयस्क होने के बाद आय कौन प्राप्त कर सकता है? न्यायालय द्वारा नियुक्त एक अभिभावक होगा जो आपकी आय प्राप्त कर सकता है। न्यायालय के द्वारा एक अभिभावक नियुक्त किया जाएगा कि जब ये इसको जो है नॉमिनी के रूप में एक प्रकार से रखा जाएगा कि समय आने पर इसको पैसा मिल जाए तो उसी तरह अभिभावक को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबालिगों खाता की संरक्षिता में खोला जा सकता है। तो नाबालिग खाता जो होते हैं जिसको माइनर अकाउंट कहते हैं, तो पिता या माँ की संरक्षिता में खोले जाते हैं। ठीक है, तो पिता या माँ उनके संरक्षक होते हैं, उन्हीं की संरक्षिता में खोले जाते हैं। चेक के भुगतान को रोका जा सकता है। चेक के भुगतान को कौन रोक सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन का सही मतलब है, तो चेक के जो भुगतान को जारीकर्ता द्वारा रोका जा सकता है। नाबार्ड किसे पुनर्वित्त प्रदान करता है? तो नाबार्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, सहकारी बैंक को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो ये आपका सही आंसर होगा ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है, एक बार जमा खाते में नामांकन हो जाने पर, एक बार अगर खाते में जमा खाते में नामांकन हो जाए तो इसे रद्द और संशोधित दोनों किया जा सकता है। सही आंसर आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्याज की उच्च दरों पर व्यक्तिगत ऋण प्रदान करता है? बैंक, चिट फंड, साहूकार, धन उधार देने वाला। तो निम्न में से कौन ब्याज की उच्च दरों पर व्यक्तिगत ऋण, व्यक्तिगत मतलब खुद से, तो साहूकार जो होते हैं वो खुद से ऋण आपको प्रदान कर सकते हैं, व्यक्तिगत ऋण। जो साहू होते हैं और जो लिया करते हैं साहूकार वो। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी अवयस्क को खाते से अधिक आहरण की शक्ति सहित चालू खाता संचालित करने के लिए अधिदेश धारक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? सही आंसर आपको बताना है इन सभी के से। तो सही आंसर आपका होगा नहीं, कि एक अवयस्क अनुबंध करने में अक्षम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी शब्द। स्मार्ट मनी एक प्रकार का शब्द है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। सही आंसर आपका होगा सी नंबर, क्रेडिट कार्ड। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि 1,15,000 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है जो 10 वर्ष की दर से 1 वर्ष के बाद प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे आप जो है इसका निकाल देंगे फार्मूला से, तो सही आंसर आपका क्या निकलेगा ये आपको बताना है। तो इस बार के मैं जो भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप सभी इनका एक प्रकार से रिवीजन करें और आंसरों को बताएं, जिससे आप सभी को भी तैयारी हो और आने वाले क्वेश्चनों की जानकारी भी हो। अगला क्वेश्चन है, कर्ज न चुकाने का मतलब। तो कर्ज न चुकाने का मतलब होता है कि कर्ज की किस्त
नहीं चुका रहे। बदनाम अवैध गतिविधियां इनमें से कोई नहीं। कर्ज न चुकाने का मतलब होता है कि कर्ज की किस्त नहीं चुका रहे। अगला क्वेश्चन है बैंक के लिए ऋण प्रदान करता है। तो बैंक के लिए ऋण कौन प्रदान करता है, यानी बैंक किसके लिए ऋण प्रदान करता है। आपको बैंक में होम ऋण, होम लोन और गाड़ी के लिए भी मिल जाएगा, व्हीकल वाला, एजुकेशन लोन। तो ये सारे लोन आपको बैंक की तरफ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी को ध्यान में रखते हुए अगर निवेशक शॉर्ट टर्म ब्याज दरों में कमी की उम्मीद करते हैं तब क्या होगा। तो सही आंसर आपको सीधे क्या बताना है, सही आंसर है आपका सी नंबर, उपज वक्र सपाट हो सकता है। उपज वक्र सपाट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए वाक्य के लिए सही है। कर बॉन्ड रिटर्न को प्रभावित करता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड से मिलने वाली केवल ब्याज आय कर योग्य है। सही आंसर क्या होगा, क्योंकि बॉन्ड से मिलने वाली केवल ब्याज आयकर योग्य है। सही आंसर आपका ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है एनडीटीएल का पूर्ण रूप क्या है। तो एनडीटीएल का पूर्ण रूप होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज एनडीटीएल का पूर्ण फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आने वाली बीमारियों के अलावा कौन से रोग यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा भी हैं। तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत आने वाली जो बीमारियां हैं उनके अंतर्गत पोलियो, दस्त, जापानी मस्तिष्कोप और ऊपर के सभी सारे ये आते हैं। आपका ऊपर के सभी यही सही आंसर होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है शाखाएं उन ग्राहकों के लिए खाता खोल सकती है जो केवाईसी दस्तावेज प्रदान करने में सक्षम नहीं है, बशर्ते वे अपने खातों में रुपए से अधिक की शेष राशि को एक साथ रखने का इरादा रखते हैं, यानी 50,000 रुपए से अधिक की शेष राशि को एक साथ रखने का इरादा रखते हैं। ये आपका ऑप्शन सी नंबर सही होगा, 50,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान मूल पीवी, जिसको पीवी का पता लगाने की प्रक्रिया है। तो सही आंसर क्या होगा, छूट। आपका सही आंसर होगा छूट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा छूट। यदि वाईटीएम कूपन दर से अधिक है तो बॉन्ड की कीमत क्या होगी। वाईटीएम कूपन दर से अधिक है तो बॉन्ड की कीमत क्या होगी। सही आंसर क्या होगा, इसके अंकित मूल्य से कम है। बी नंबर, इसके अंकित मूल्य से कम है। अगला क्वेश्चन है डिफॉल्ट जोखिम के अलावा कौन सा अगर निम्नलिखित कारक बॉन्ड पर वापसी को प्रभावित करता है। तो सही आंसर क्या होगा, कर। यहाँ पर सही आंसर होगा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय प्रणाली व्यापार करना आसान बनाती है क्योंकि सभी दिए गए विकल्प हैं, यानी भुगतान की सुविधा, बचतकर्ताओं से उधारकर्ताओं के लिए चैनल फंड, जोखिम साझा करने में सक्षम बनाता है। तो सही आपके सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है जब कोई बैंक कारपोरेट व्यक्ति को धन उधार देता है तो संबंध होता है। तो कौन सा संबंध होता है, यानी कारपोरेट बैंक और व्यक्ति को। तो बैंक व्यक्ति को धन देता है तो यहाँ पर बैंक एक प्रकार के देने वाला होता है और व्यक्ति लेने वाला होता है। तो संबंध क्या होता है, लेनदार और देनदार का। ठीक है, लेनदार व्यक्ति, देनदार बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सही ऑप्शन बताना है। ब्लैंक स्थान है खाता व्यवसायों द्वारा उनके दैनिक कार्यों के लिए बनाए रखा जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, करंट, जमा पूंजी, फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती। तो करंट अकाउंट जो होते हैं वे व्यवसायों द्वारा उनके दैनिक कार्यों के लिए बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह यदि कोई बॉन्ड प्रीमियम पर बेचता है जहां कीमत अंकित मूल रूप से अधिक है तो हम देखने की उम्मीद करेंगे, क्या देखने की उम्मीद करेंगे, बाजार ब्याज दर कूपन दर से नीचे, ये देखने की हम उम्मीद करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण ऋण से एक ऋणदाता को प्राप्त आय को व्यक्त करता है। तो सही आंसर क्या होगा, इन क्वेश्चनों का सही आंसर होगा PV1+I। PV1+I। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बॉन्ड की कीमतों और पैदावार के बीच के संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सही आंसर क्या होगा, इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होगा एक साथ उल्टे चलते हैं। एक साथ उल्टे चलते हैं, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। प्रसार में शामिल है, प्रसार में क्या शामिल है, प्रसार का मतलब फैलाव, फैलाव में क्या शामिल है, ऑप्शन सी है बॉन्ड में निवेश करना और बुरे समय के दौरान शेयरों से बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभूतियों की खरीद के लिए निम्नलिखित में से कौन विभिन्न निवेशकों से धन एकत्र करता है। तो सही आंसर क्या होगा आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपका सी नंबर होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार साधन नहीं है। तो कौन मुद्रा बाजार साधन नहीं है, यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। तो इक्विटी शेयर जो होता है वो मुद्रा बाजार का साधन नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है कृषि मशीनीकरण योजना के तहत ऋण दिया जाता है। तो कृषि मशीनीकरण तहत की ऋण कौन सा दिया जाता है, कृषि उपकरणों की खरीद हेतु ऋण आपको एग्रीकल्चर की वेबसाइट में आपको मिल जाएगी, वहां पर भी आपको खरीद के लिए दिया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है माल की सुरक्षित अभिरक्षा के मामले में बैंकर ग्राहक संबंध। तो बैंकर ग्राहक संबंध जो होता है वो होता है एक प्रकार का बेली बेलर, बेली बेलर। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकिंग व्यवसाय किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित होता है। तो जो बैंकिंग व्यवसाय होता है बैंकिंग अविनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित होता है। अगला क्वेश्चन है भूमिगत या सतही जल स्रोतों से सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए ऋण किस योजना के तहत कवर किया जाता है और प्रस्तावित सुविधा से जुड़े सभी ढांचे और उपकरणों को भी वित्त पोषित किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, लघु सिंचाई। लघु सिंचाई क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो आरबीआई के पहले भारतीय जनरल गवर्नर थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख भारतीय गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट का प्रावधान प्रति उधारकर्ता, यहाँ पर सही आंसर देना है से अधिक नहीं, सीधे या एसएचजी या जेएलजी तंत्र के माध्यम से सूक्ष्म क्रेडिट का गठन करेगा। तो जो उधारकर्ता की जो राशि है 50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम पारित किया। तो सरकार ने भारतीय जो स्टेट बैंक अधिनियम जिसका सहायक बैंक होता है वो 1959 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा विपणन के रूप में ही है। सेवा विपणन के रूप में ही है क्या, संबंध विपणन। संबंध विपणन जो होता है वो सेवा विपणन के रूप में ही है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रा परिसंचरण को कौन नियंत्रित करता है। तो मुद्रा की परिसंचरण को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नियंत्रित करती है। सही आंसर आपका ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में आपको आरबीआई ही ज्यादातर लगाने हैं। अगला क्वेश्चन है 1955 में कौन सा बैंक भारतीय स्टेट बैंक बना था। तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका सही आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो अनुप्रस्थ समानांतर रेखाओं के साथ क्रॉसिंग में खाता प्राप्त करता है। तो क्या प्राप्त करता है, सही आंसर होगा जनरल क्रॉसिंग। सही आंसर जनरल क्रॉसिंग आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिर्माण क्षेत्र में एक सूक्ष्म उद्यम वह है जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश कितने से अधिक नहीं होता। तो सही आंसर होगा 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है आपका निवेश। अगला क्वेश्चन है 1980 में दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1980 में दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जो कि दूसरे चरण में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए विपणन की आवश्यकता नहीं है। तो किस उत्पाद के लिए, तो कारपोरेट ऋण और निर्यात ऋण, आयात ऋण, इन सभी के लिए विपणन की आवश्यकता नहीं है। आपका जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आवश्यकता है लेकिन यहाँ पे पूछ रहा नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन आपके नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसा रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। तो पैसा रखने के लिए मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि पैसा अगर आपके पास नकदी है तो आप घर में न रखिए, उसको बैंक में ही रखिए। बैंक ही सबसे सुरक्षित स्थान होता है। लॉकर की सामग्री क्या है। तो लॉकर की सामग्री क्या होती है, जो ग्राहक के द्वारा दी जाएगी वो लॉकर की सामग्री होगी। अगला क्वेश्चन है पीएमजेडीवाई के तहत जीवन बीमा कवर की जो योजना है उसके तहत कवर के लिए आयु क्या है। तो 18 से 50 वर्ष की आयु तक आप पीएमजेडीवाई के तहत लाभ ले सकते। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जिसको डीडीयू जीजेवाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर होगा आपका ये वाला 2 नंबर। यह फीडर से प्रेषण ग्रामीण घरों और कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में सभी स्तरों पर पैमाइश सहित सूक्ष्मता और वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये एक प्रकार का कथन पर विचार करने वाला ऑप्शन है। ठीक है। तो सही आंसर आपका दूसरा नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है पीएमएसबीवाई के तहत आंशिक विकलांगता दावा निम्न के लिए उपलब्ध है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, पीएमएसबीवाई 1 लाख रुपए तक के लिए है अगर आंशिक विकलांग है या फिर एक आंख की हानि हो जाती है या फिर आधा विकलांग है तो 1 लाख रुपए की दावा के लिए उपलब्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीएमजेडीवाई के तहत ओवरड्राफ्ट को कौन मंजूरी दे सकता है। तो पीएमजेडीवाई के तहत ओवरड्राफ्ट की मंजूरी बैंक शाखा ही देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें अपनी बचत बैंकों के पास रखनी चाहिए क्योंकि यह क्वेश्चन आपका इसके पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि ये सुरक्षित है, ब्याज भी देता है, आपको कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कृषि वित्त के तहत यहाँ पर ऑप्शन कितने सही ऑप्शन बताना है तक चुकाए जाने वाले ऋणों को अल्पावधिक ऋण कहा जाता है। तो
18 महीने तक जो चुकाए जाने वाले ऋणों को अल्पावधि ऋण कहा जाता है। पीएमजेडीवाई के तहत मृत्यु लाभ क्या है? तो मृत्यु लाभ आपका 1 लाख रुपए है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार खोले गए खातों के लिए 30,000 रुपए का पीएमजेडीवाई एलआईसी बीमा उपलब्ध है। किसके लिए उपलब्ध है? 15 अगस्त 2014 और 26 जनवरी 2015 के बीच जब खोले गए थे खाते तो उनको 30,000 रुपए का एलआईसी बीमा कवर उपलब्ध करवाया गया था। ये एक योजना आई थी। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का मतलब है? तो एटीएम का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। पीएमएमवाई ऋण क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? इसके कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण पर लागू होते, किस पर लागू होते हैं? पूरे भारत में सभी बैंक पर लागू होते हैं। ये आपका ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है? तो मुद्रा के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए दस्तावेज आपके मानक ऋण आवेदन चाहिए, केवाईसी और ये चाहिए, या फिर ए और बी दोनों चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो मुद्रा ऋण आपका बैंक के माध्यम से मिलेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा बैंक जाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिसी समाप्त होने के बाद पीएमजेडीवाई में एक व्यक्ति को कितनी परिपक्वता राशि प्राप्त होगी जब वह 55 वर्ष का हो गया? तो एक व्यक्ति को ऐसा लाभ नहीं मिलेगा पॉलिसी समाप्त होने के बाद। ऑप्शन डी नंबर सही होगा। एक व्यक्ति को ऐसा कोई लाभ नहीं मिलेगा, 55 वर्ष का हो जाएगा तो लाभ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार खोले गए खातों के लिए 30,000 का पीएमजेडीवाई एलआईसी बीमा उपलब्ध है। ये क्वेश्चन आप सभी को रिपीट करवाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जीवन बीमा को 2 लाख तक बढ़ाता है, ठीक है। जीवन बीमा को 2 लाख रुपए तक बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म या लघु उद्यमों को चलाने या स्थापित करने के लिए नमूना परियोजना प्रोफाइल पर उपलब्ध। तो यहाँ पर वेबसाइट, मुद्रा की वेबसाइट पर आप जाना है, मुद्रा वेबसाइट पर, तो आपको नमूना ये सारा परियोजना से संबंधित मिल जाएगा और योजनाएं भी बहुत सारी मिल जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2 लाख तक का जीवन बीमा कवर करने के लिए एक योजना दी गई है। अटल पेंशन योजना के संबंध में झूठा बयान खोजें। तो अटल पेंशन योजना के तहत झूठा बयान क्या है? आपको ये ऑप्शन पढ़ लेना है। आंसर सही आंसर होगा एनआरआई अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है, जो कि ये क्वेश्चन का के रूप में सही है, लेकिन एनआरआई अटल पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकता आपका, लेकिन सही आंसर यही होगा। निम्नलिखित में से कौन बैंक मित्र नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता? सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, ये नहीं हो सकता। सेवानिवृत्त शिक्षक नहीं हो सकता। सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं हो सकता। स्थानीय पंचायत सचिव, तो पंचायत सचिव बैंक मित्र नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के वर्गीकरण में सबसे बड़ा समुदाय निम्न में से कौन नहीं है? कौन है? तो ई कॉमर्स के व्यवसाय में सबसे बड़ा जो समुदाय होता है व्यवसाय से व्यवसाय बी से बी, जो B2B होते हैं वही होते हैं। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा निगरानी की आवृत्ति की अवधि क्या है? तो निगरानी की जो अवधि होती है पाक्षिक। स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? नेफ्ट का भी बता दिया आपको, आईएमपीएस का भी बता दिया, अब यहाँ पर स्विफ्ट कोड का भी आ गया। स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो स्विफ्ट का पूर्ण रूप होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकॉम। आपका सी नंबर होगा स्विफ्ट का पूर्ण रूप। आधार, आधार है, ये क्वेश्चन तो आप बिना देखे बता सकते हैं। तो आधार क्या है? 12 अंकों का आधार कार्ड भी है, यूआईडीआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी है। आपका ए और बी दोनों है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त हिंदू परिवार में सबसे बड़े सदस्य को कहा जाता है? तो संयुक्त हिंदू परिवार में सबसे बड़े सदस्य को कर्ता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ई केवाईसी के तहत यूआईडीआई में आधार केवाईसी सेवा ग्राहकों को प्रमाणित करती है। क्या करती है? डेटा। तो ई केवाईसी के तहत यूआईडीआई में आधार से केवाईसी सेवा ग्राहकों को डेटा प्रमाणित करती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, बैंकों ने बिजनेस करस्पॉन्डेंस के माध्यम से वित्तीय समावेशन के तहत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलने का जिम्मा किसको सौंपा है? योजना कोड को सौंपा है। अगला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? यहाँ पे सही आंसर आपको देना है। तो राज्य स्तर पर मिशन निदेशक वित्तीय समावेशन अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी लेंगे। मिशन निदेशक एसएलबीसी और सभी हितधारकों के साथ समन्वय में कार्य करेगा और एसएलबीसी संयोजक राज्य कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। वित्तीय समावेशन गतिविधि के लिए सभी बैंकों के साथ समन्वय बनाए रखेगा। उसे वित्तीय समावेशन की विभिन्न और गतिविधि की निगरानी और पालन करेगा। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आपका सही आंसर होगा। संचार कौशल एक है, तो संचार कौशल एक प्रकार का नरम कौशल माना जाता है। एटीएम आमतौर पर बैंकों द्वारा तैनात किए जाते हैं।
तो एटीएम आमतौर पर थोक बैंकिंग या खुदरा बैंकिंग या उपरोक्त सभी इनके अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ई बैंकिंग के रूप में है? तो ई बैंकिंग के रूप में क्या है? इंटरनेट बैंकिंग है, टेलीफोन बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक जांच रूपांतरण है, इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान है, डिजिटल वॉलेट है। यहाँ पे सही ऑप्शन आपको देना है इसके अकॉर्डिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक जांच रूपांतरण और ये सारी चीजें हैं। तो आपका डी नंबर सही होगा 1, 2, 3 और 4 और 5। अगला क्वेश्चन है एक बैंकिंग उत्पाद क्या है जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के व्यापार संवाददाता के माध्यम से ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय समावेशन लेनदेन पीओएस या कियोस्क बैंकिंग की अनुमति देता है? तो सही ऑप्शन होगा एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसी के माध्यम से वित्तीय समावेशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मोड बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट द्वारा संचालित किया जा सकता है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? स्मार्ट कार्ड लेवल, एटीएम डेबिट कार्ड केवल, रुपए कार्ड केवल, ऊपर के सभी ये सारे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, कियोस्क बैंकिंग में लेन देन के माध्यम से किया जाता है। तो कियोस्क बैंकिंग में लेन देन के माध्यम से क्या किया जाता है? आपका क्रेडिट कार्ड सही आंसर होगा। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रीपेड इनके ये सारे डिफरेंट है। आपका कियोस्क जो क्रेडिट कार्ड है ये सही आंसर होगा। तो ये था आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनका संकलन। तो ये क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिले हैं इस सीरीज में। आप सभी को कुल मिला के 130 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए गए हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं आप सभी से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सभी हमारे चैनल में इस चैनल की वीडियो जो देख रहे हैं, हमने बताया है कि आप सभी के लिए हमने नया चैनल बनाया है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उस पर भी जाकर एक बार विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के फायदे के लिए ही हमने नया चैनल बनाया है, तो आप सभी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आप सभी का ये हमने बहुत जल्दी से ये सेशन पूरा करवा दिया क्योंकि इसमें हमने 130 क्वेश्चन कवर करवाए हैं जो कि बहुत ही स्पीड से करवाए हैं। इसका रीज़न ये था आप सभी को रिवीजन करवाने का मेन उद्देश्य था कि बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी को रिपीट हो, और इसीलिए हमने ऑप्शन ज़्यादा रिपीट नहीं किए हैं, सारे आंसर ही बार बार बताए हैं। तो जल्दी हमने बताया है इस सीरीज को मैनेज कीजिएगा और आप अपनी राय भी दीजिएगा कि ये कैसी लगी वीडियो। तो मिलते हैं हम इसी तरह के अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।